तो हमने यहाँ पर देखें एल्डोज शुगर देखिए, यहाँ पर जिनमें क्या रहता है, एल्डिहाइड रहता है। सेम जो ये एल्डोज है, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, कीटोज है। जहाँ पर हमारा एल्डिहाइड आ रहा है तो ये एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, कीटोन में। तो उनको भी देखते हैं हम। जैसे कि हमारा ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में क्या हो जाता है, ग्लूकोज की जगह पर क्या आएगा, फ्रक्टोज आएगा। तो वहाँ पर एल्डिहाइड का देखो, यहाँ पर एल्डिहाइड, इसे कन्वर्ट भी हम करेंगे, पर एल्डिहाइड यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये CH2OH में चेंज हो जाएगा, ये तो किस में हो जाएगा, CH2OH में। और जो सेकेंड कार्बन है कि जो इनकी कीटोज होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कीटोन में चेंज हो जाती हैं। तो अब मैं इनका एक और चार्ट लिखूंगा जिसमें क्या है, इनके कीटो फॉर्म है। ये तो एल्डोज फॉर्म है और वहाँ पर क्या है, कीटो फॉर्म है। उसमें सारी कीटोज क्या है, OH में चेंज, कीटोन में चेंज हो जाएगी। एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में। और सेकंड कार्बन पर क्या रहता है, वहाँ पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप रहता है। तो याद करना था, ग्लूकोज का तो स्ट्रक्चर याद ही कर लेना है। यहाँ पर क्या था, OH था, OH H OH OH, ये याद हो जाएगा। मैं बार बार ग्लूकोज को लिखूंगा क्योंकि ये बहुत कॉमन शुगर है। चलो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब कीटोफॉर्म। तो ये सारे में एल्डिहाइड है फर्स्ट कार्बन, वहाँ पर सब में क्या रहेगा, कीटोन रहेगा। और बाकी नीचे क्या रहेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज हैं। बाकी सारी जगह पर क्या आएगा, OH OH आएगा। तो यहाँ पर कहीं अगर हमने OH नहीं लिखा है तो OH OH है सब में, बाकी दूसरे फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। तो इससे काफ़ी ईजी है। और वहाँ पर जो नाम है, जैसे OAC की जगह सफिक्स जो ULOAC, अल्लोज। जैसे एरिथ्रोज है, एरिथ्रोज OAC हट करके लग जाएगा एरिथ्रोलोज। देखेंगे ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। तो एरिथ्रोज, एरिथ्रोज से हम स्टार्ट करेंगे। एरिथ्रोज, जाइलुलोज हो जाएगा, जाइलोज का, राइबोज का राइबोलुलोज हो जाएगा, एलोज का क्या हो जाएगा, एलुलोलोज हो जाएगा। फ्रक्टोज, ग्लूकोज की जगह जो उसकी कीटो फॉर्म हो गया है, फ्रक्टोज। और एक है सोरबोज और एक है टेलुलोज, टगेटोज। तो यहाँ पर एक चार्ट बनाते हैं, फिर से उनके नाम लिखते हैं। चलो बच्चों, तो सबसे पहले जैसे एर्थ्रोज लिखी थी हमने, तो एर्थ्रोज की कीटो फॉर्म क्या होगी, देखो पहले एल्डिहाइड फॉर्म लिखता हूँ, फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो थोड़ा सा शायद ज़्यादा इजी रहेगा। एरिथ्रोज मतलब एरिथ्रो में बच्चों हम क्या लिखते हैं, OH OH सेम साइड लिखते हैं, ये लिखा था। और यहाँ पर क्या लिखा था, CH2OH ग्रुप लिखा था, यहाँ पर ये एल्डिहाइड था। तो इसको बोला था हमने एरिथ्रो, एरिथ्रोज, एरिथ्रोज लिखा था, है ना। तो इसकी कीटो फॉर्म क्या होगी, कीटो फॉर्म में बच्चों ये सेकेंड कार्बन क्या चेंज हो जाएगा, कीटोन में, कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाता है कीटो फॉर्म में। और ये किस में चेंज हो जाता है, एल्डिहाइड की ग्रुप की जगह क्या आता है, CH2OH ग्रुप यहाँ पर आ जाता है। तो ये एरिथ्रोज ना होकर के, देखो अब एरिथ्रोज ना होकर OAC हटा दिया मैंने, एरिथ्रोलोज ये सफिक्स यहाँ पर लगा दिया, तो ये कीटो फॉर्म हो गई, नाम चेंज हो गया। तो एरिथ्रोज से फिर दो शुगर निकली है, एक तो थे राइबोज वाली जैसा निकली थी, राइबोलुलोज। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एक कार्बन बढ़ा देना है, यहाँ पर एक कार्बन बढ़ा दिया है ना, बाकी कार्बन था ही HOH, सारे ये भी डी फॉर्म है, डी नोटेशन है, क्योंकि जो पहला कार्बन छोड़कर जो दूसरा कार्बन होता है, अगर इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट हैंड पर है तो यहाँ पर नोटेशन क्या लगाते हैं, हम डी नोटेशन लगाते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड से कंपैरिजन करते हुए। और दूसरा कीटो फॉर्म क्या है, CH2H, यहाँ पर क्या आएगा, कीटोन, और नीचे 2 कार्बन OH H। तो नया कार्बन जो जनरेट कर रहे हैं हम यहाँ पर कर रहे हैं, अगर ये OH OH एक साइड पर है, ठीक है, ये एक साइड पर है, तो ये क्या कहलाती है, राइबोज। राइबोज की जगह क्या लगा दूंगा मैं, अब पहले क्या थी बच्चों, OAC सफिक्स था, लेकिन ये कीटो फॉर्म है तो इसका नाम क्या है, राइबोलुलोज, इसका नाम आ जाता है राइबोलुलोज, ये है ना ULOAC, राइबोलुलोज कहलाएगी अभी। और बच्चों अब OH ग्रुप इस साइड में आ जाएगा, एक नेक्स्ट सेंटर जो है, तो कॉम्बिनेशन लेते हैं, OH उधर तो यहाँ पर OH इधर, ठीक है। तो ये जाइलोज थी तो जाइलुलोज, ये पहले क्या थी बच्चों, जाइलोज, तो जाइलोज की जगह क्या आ जाएगी, जाइलुलोज।
नेक्स्ट बच्चों अब फिर राइबोस से आइए, राइबोस से फिर यहाँ पर एक कार्बन, नया कार्बन और लाएंगे, उसमें फिर OH एक साइड में राइट हैंड साइड तो दूसरे में लेफ्ट हैंड साइड। चलो लिखते हैं, हेक्सोकीटोज हैं ये, CH2OH। और सब में देखने वाली बात है सेकेंड कार्बन पर कार्बोनिल ग्रुप है, ऊपर से सेकेंड कार्बन पर कार्बोनिल ग्रुप है। लास्ट CH2OH, OH, OH, HH, एक नया कार्बन यहाँ पर हमने जनरेट किया है। और यहाँ फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड रहता है एल्डोज में, यहाँ पर किस में चेंज हो जाता है, ये अल्कोहल में चेंज हो जाता है। सेकेंड कार्बन क्या है, कीटोन फॉर्म में। और लास्ट कार्बन क्या है, CH2OH, OH, OH, H, H। तो यहाँ पर नया जो कार्बन है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, OH साइड में लिख रहा हूँ और H इधर, लेकिन उसमें क्या कर देते हैं, सेकेंड लिखते हुए स्विच कर देते हैं, OH इधर और H इधर। तो वहाँ पे इसका नाम था एलोज, तो यहाँ पर नाम इसका क्या हो जाएगा, एलुलोज। एलोज था, एल्यूलोज है, OH एल्यूलोज। बच्चों इसको तो हम जानते हैं, इसका नाम क्या है, फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज की कीटो फॉर्म है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ये क्या है, फ्रक्टोज। कीटो फॉर्म में क्या कहलाता है, फ्रक्टोज। फर्दर जाइलोज से हैं, तो इनके एक का नाम है सोरबोज, CH2OH। यहाँ पर क्या है, कीटोन है। और बच्चों ये एक्स्ट्रा कार्बन हम लेकर के आएंगे, CH2OH, OH, H। ये तो ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ, ये वाले दो कार्बन सेम बना रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो इस कार्बन पर हम चेंज करेंगे केवल, CH2OH, सेकेंड कार्बन कीटोन, और नेक्स्ट कार्बन पे हम चेंज कर रहे हैं, CH2OH, OH यहाँ पर, H यहाँ पर, OH, H। तो यहाँ पर बच्चों एक एक्स्ट्रा कार्बन लें, ये क्या थी, ये कीटो पेंटोज थी, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन है, कीटो पेंटोज थी। यहाँ पर क्या बना है, कीटो हेक्सोज। तो एक नया कार्बन हम लगा रहे हैं, तो उसमें एक बार OH इधर और एक क्या होगा, OH इधर। तो बच्चों ये सारी डी फॉर्म है और सारी क्या है, डी फॉर्म है। तो यहाँ पर बच्चों इसका नाम है सोरबोज, इसका नाम है टगेटोज, टगेटोज। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये सारी क्या होगी, कीटो फॉर्म पूरी हो गई हमारी। इतनी ही कीटो फॉर्म नेचुरल अकरिंग हैं, तो इनका सबका नाम हो गया टगेटोज, सोरबोज। तो हमने क्या किया, पहले बच्चों एल्डोज फॉर्म लिखी थी, तो वहाँ पर एल्डिहाइड लिखा था, ये उनकी सारी क्या है, कीटो फॉर्म है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फ्रक्टोज तो याद रखना है। स्टीरियो सेंटर यहाँ पर क्या है, OH, OH, H, और वहाँ पर ग्लूकोज था तो OH था, OH, H, OH, OH। ठीक है, तो आपको कीटो और एल्डोज फॉर्म के ये नेम है, नेम सही थी, ये थोड़ा सा आपको याद कर लेना है। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और बताऊँ कि डी और एल फॉर्म, डी लिख रहे हैं हम, डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज किसको कह रहे हैं, डी जो टर्म है ये किसी भी, ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं इनका कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, किसी भी कंपाउंड का ग्लिसरॉल्डिहाइड से। किससे कंपैरिजन करके बता रहे हैं हम, ग्लिसरॉल्डिहाइड से। तो इनसे की तुलना करें इस लास्ट वाले कार्बन से, ये जो कार्बन है, ये जो स्टीरियो सेंटर। अगर बच्चों OH ग्रुप राइट हैंड साइड रहता है, राइट हैंड साइड है ये OH ग्रुप, तो हम उन शुगर को इस स्ट्रक्चर कंपैरिजन, जैसे ये शुगर देखनी है कि D है या फिर L है, तो बच्चों इसकी कंपैरिजन करेंगे। अगर ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप इस साइड में है, राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर हम D लगाते हैं, इस D का कैपिटल D से। अगर ये क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड है, तो ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। अगर बच्चों ये स्ट्रक्चर है, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH किधर रहता है, लेफ्ट हैंड साइड रहता है। तो जिन स्ट्रक्चर्स में ये OH क्या रहेगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, तो क्या कहलाएंगी, एल फॉर्म कहलाएंगी। डी और एल का कि लीवो रोटेटरी है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, उससे कोई लेना देना इनका नहीं रहता कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड घुमा रोटेट कर रहे हैं कि राइट हैंड रोटेट कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये केवल स्ट्रक्चर जो है डी और L4 हम किससे कंपैरिजन करते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड से कंपैरिजन करते हैं। अगर OH यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड रहता है किसका, केवल इस कार्बन का, नीचे CH2H छोड़ करके ये जो कार्बन है। तो ये सारी की सारी डी फॉर्म है, क्योंकि सब में ये वाला जो OH है क्या है, राइट हैंड साइड है, लेकिन इसका ऑप्टिकल रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है कि ये प्लस फॉर्म है या माइनस फॉर्म है या R है या फिर S है, और डिफरेंट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है R और S। तो L और D जो टर्म आई है किससे, इनकी कंपैरिजन किया गया है ग्लिसरॉल्डिहाइड से, है ना। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के जैसा है अगर लास्ट कार्बन, ठीक है, CH2H से जो लास्ट वाला कार्बन है एक छोड़ करके, अगर वो किसके जैसा है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के जैसा है, तो उसको सबके आगे डी टर्म लगाते हैं, ठीक है, एल टर्म लगाते हैं। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर एक बार फिर लिखते हैं और फिर देखते हैं कि उसकी एल फॉर्म की क्या कन्फिगरेशन होगा। तो कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर जो ये बताया, डी एल और एल जो टर्म आई है उसका कोई ऑप्टिकल रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कि वो लीवो रोटेटिव है कि डेक्स्ट्रो रोटेटिव है। बट ये जो नोमेनक्लेचर चली है ये जो है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, किसके रिलेटिव में देख रहे हैं इसको हम, ग्लिसरॉल्डिहाइड के कंपैरिजन में। अगर सपोज बच्चों ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है, सपोज नहीं, ग्लूकोज के जो कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं, 4 इस तरह से डंडे बनाए करो, सीख लो इसको, 4 ये बनाए, नीचे लास्ट में रहता है बच्चों CH2H, यहाँ पर H, और ये किस तरह याद रखना है, OH H OH और OH। तो जहाँ यहाँ पर बाकी बैलेंस पूरी कर दो, इधर OH आ गया, इधर H है, तो ये क्या बच्चों, डी ग्लूकोज कहलाएगा। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी बच्चों, डी ग्लूकोज कहलाती है। आपको इसको बिल्कुल ध्यान रख लेना है। क्या ध्यान रख लेना है, ये OH किस पैटर्न में, OH H और फिर क्या है OH OH, राइट हैंड साइड वाले, तो ये डी ग्लूकोज है। तो एल ग्लूकोज का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, एल ग्लूकोज होती है बच्चों इसकी मिरर इमेज। तो एल ग्लूकोज के कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या है, जो इसकी मिरर इमेज होगी, तो OH इधर आएगा, ठीक है, OH इधर आएगा, इधर OH आया, ये OH आया, ये OH आया, तो यहाँ पर क्या आएगा, H आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, इसकी मिरर इमेज OH आएगा। ये आईडी ग्रुप है, ये H OH H और H, ये डी ग्लूकोज है, तो ये कहलाएगी बच्चों एल ग्लूकोज। तो डी और एल ग्लूकोज क्यों, क्योंकि ये OH ग्रुप लास्ट वाला जो H ग्रुप है कहाँ पर है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर है ना, लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से कंपैरिजन कर रहे हैं हम। तो एल जो टर्म आ रही है नीचे से, क्योंकि ये किसके जैसा है, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड के जैसे हैं, ये जो कार्बन है लास्ट वाला, इसमें लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पर टर्म रहेगी एल। तो जितने डी स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे तो उनकी जो मिरर इमेज है तो क्या आ जाएंगी, एल फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि डी ग्लूकोज, ये डी और एल किस तरह से इनका नोमेनक्लेचर हम देते हैं। दूसरा बच्चों यहाँ पे क्या सीखेंगे, ईपीमर। तो यहाँ पर बात करें हम ईपीमर किसे कहते हैं, इम्पोर्टेंट टर्म है ईपीमर भी। अगर केवल एक ही कार्बन पे स्टीरियो सेंटर पर डिफरेंस होता है ना, तो वो जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं क्या कहलाते हैं, ईपीमर कहलाते हैं। तो ईपीमर टर्म किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम, ईपीमर की। ईपीमर किसे कह सकते हैं, द मोनोसैकेराइड्स which has only change in one stereo center are called ईपीमर। तो बच्चों जो स्टीरियो सेंटर, केवल एक ही स्टीरियो सेंटर में अगर डिफरेंस होगा तो उसका ईपीमर कहलाता है। जैसे ग्लूकोज का ईपीमर पर बच्चों कौन कौन से हैं, ग्लूकोज का जो ईपीमर है गैलेक्टोज है, मैनोज है, मैनोज इसका ईपीमर है। मैनोज कौन सा ईपीमर है, केवल C2 ईपीमर मैनोज है। फिर नेक्स्ट इसका ईपीमर कौन सा है मैनोज का, गैलेक्टोज है। तो कौन सा ईपीमर है, C4 ईपीमर है। तो ये C4 ईपीमर और C2 ईपीमर का मतलब क्या है, केवल ग्लूकोज जैसा सारा मैनोज सारा वही स्ट्रक्चर है, केवल कौन से कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, कार्बन 2 पर चेंजेस है, तो उसका ईपीमर कहला रहा है।
और गैलेक्टोज का बाकी सारे स्टीरियो सेंटर सेम है, केवल C4 पे डिफरेंस है। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बच्चों ये ग्लूकोज का डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, मैनोज जो कि ग्लूकोज का C2 ईपीमर है। तो C2 का मतलब हुआ बच्चों 1 2 3 कहाँ से स्टार्ट है, 1 कार्बन ये, सेकेंड कार्बन ये, थर्ड कार्बन ये, फोर्थ कार्बन ये, फिफ्थ ये और सिक्स्थ ये। तो डी मैनोज जो है बच्चों C2 ईपीमर है। C2 ईपीमर है मतलब इस कार्बन पर जो सेकेंड कार्बन आया उस पर केवल डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर 4 CH2H। तो बच्चों ग्लूकोज का तो स्ट्रक्चर याद ही है हमें कि यहाँ पर OH, नीचे से 2 बार OH, फिर यहाँ पर क्या आता है H और फिर क्या आता है OH। तो मैंने यहाँ पर OH लिख दिया, फिलहाल इसको मैं चेंज करने वाला हूँ HHOH। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है, केवल यहाँ पर डिफरेंस। OH इधर राइट हैंड है तो OH यहाँ पर कहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड आएगा। बाकी सेम स्ट्रक्चर है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। ये 2 H यहाँ पर है तो दोनों H इस साइड में ही है, राइट हैंड पर ही है। थर्ड यहाँ पर तीसरे कार्बन पर H इधर है तो यहाँ पर भी इधर है। केवल कहाँ इन दोनों स्ट्रक्चर में कहाँ पर डिफरेंस है, केवल इस स्टीरियो सेंटर पर डिफरेंस है। जब केवल एक ही स्टीरियो सेंटर पर डिफरेंस होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम ईपीमर बोलते हैं। और जो नंबर आ रहा होता है कार्बन का उसे कह देते हैं कि ये C2 ईपीमर है। गैलेक्टोज बच्चों C4 ईपीमर है, मतलब केवल जो चेंज आएगा गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में तो C4 कार्बन पर आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं। तो बच्चों जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है नीचे से स्टार्ट करो लिखना। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है OH HOH। तो अभी तो ये ग्लूकोज है, ये क्या कहलाएगी बच्चों, ये ग्लूकोज है। लेकिन हम 1 2 3 4 तो गैलेक्टोज कब बनेगी, जब ये वाला OH इधर ना होकर के OH होगा इधर और H होगा इधर। तो केवल ग्लूकोज इस स्ट्रक्चर में अगर कंपैरिजन करेंगे तो क्या है, फोर्थ कार्बन पर डिफरेंस है स्टीरियोकेमिस्ट्री का। तो ये क्या है, गैलेक्टोज है, डी गैलेक्टोज जो कि ग्लूकोज का क्या है, C4 ईपीमर है, ये C4 ईपीमर। तो बच्चों ये टर्म तो याद ही हो गई होगी। ईपीमर बच्चों किसे कहते हैं, जब केवल एक स्टीरियो सेंटर पर डिफरेंस हो, बाकी सेम हो। किसी का भी है, किसी भी मोनोसैकेराइड का केवल एक स्टीरियो सेंटर पर डिफरेंस होता है तो वो क्या कहलाता है बच्चों, ईपीमर कहलाता है। ठीक है, तो दूसरे ईपीमर भी बना सकते हैं, दूसरे स्ट्रक्चर खाली ग्लूकोज के नहीं, किसी का भी ईपीमर बना सकते हैं। जैसे कि एलोज, हम इसको चेंज कर लें एलोज। तो एलोज की बच्चों स्ट्रक्चर क्या थी, एलोज का मतलब ऑल हाइड्रोक्सी ग्रुप एक साथ थे एलोज में। एलोज की ये स्ट्रक्चर थी, आप पिछली वाली वीडियो में देखोगे तो। ये क्या है बच्चों, अब एलोज है। इसके ईपीमर की बात करें, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, CH2OH लिखा, ये है एलोज, डी एलोज। तो अगर बच्चों इसकी बात करेंगे तो अल्ट्रोज था सेकेंड जो ईपीमर है एलोज का, वहाँ सेकेंड कार्बन पर चेंज है, OH हम इधर बना रहे हैं। तो क्या कहेगा, लाएगा ये अल्ट्रोज जो शुगर थी वो सारी की सारी OH इधर, H इधर, OH इधर, H इधर, 4 हो गए CH2H। तो बच्चों ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा इसका C2 ईपीमर, जिसका नाम क्या था, एल्ट्रोज। तो एल्ट्रोज बच्चों जो है एलोज का C2 ईपीमर है। जब केवल एक स्टीरियो सेंटर पर डिफरेंस होता है ना, और जिस नंबर पर होता है वो बोल देते हैं कि C2 ईपीमर है, C3 जिस कार्बन पर वो चेंज आ रहा होता है तो वो नंबर का क्या होता है, वो ईपीमर होता है। तो बच्चों मोनोसैकेराइड विच हैज़ ओनली चेंज इन वन स्टीरियो सेंटर आर कॉल्ड ईपीमर्स, है ना। और नंबर C2 ईपीमर, C4, ये चीज़ ये बताती है कौन से नंबर पर चेंज है। सेकेंड चीज़ बच्चों मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज हो सकती है। और ईपीमराइजेशन इन बेसिक सॉल्यूशन, एक C2 ईपीमर जो है एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। अगर बच्चों हम क्या करें, इसे बेसिक सॉल्यूशन लें, OH लें, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एलोज अल्ट्रोज में चेंज हो जाएगा और अल्ट्रोज एलोज में चेंज हो जाएगा, मतलब इन दोनों का मिक्सचर बन जाता है बेसिक कंडीशन में। ग्लूकोज मैनोज में चेंज हो जाएगा। हम ग्लूकोज को गैलेक्टोज में चेंज नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ईपीमराइजेशन किसको बोल रहे हैं, कि ये जो सेकेंड कार्बन है इसका ईपीमराइजेशन हो जाता है बेसिक कंडीशन में। ईपीमराइजेशन मतलब ये जो है OH इधर आ जाएगा, H उधर आ जाएगा, दोनों का मिक्सचर रहेगा। इन दोनों का बेसिक कंडीशन अगर हम क्या करें, बेसिक सॉल्यूशन लें तो ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अब अकेला नहीं रहेगा अगर बेस में डाल दिया तो, इम्पोर्टेंट बात है। और ये चेंज किस तरह से होगा, मतलब दो C2 ईपीमर आपस में एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं कि इसमें बेसिक कंडीशन में, बेसिक मीडियम में,
इन बेसिक कंडीशन। और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, ईपीमराइजेशन। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ईपीमर क्या होते हैं ये समझ में आ गया। अब हम केवल बात करें C2 ईपीमर की। यहाँ पे मेन बात क्या कर रहे हैं हम, C2 ईपीमर चेंज टू ईच अदर इन द बेसिक मीडियम एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ईपीमराइजेशन। C2 ईपीमर है ना। तो हम बात करेंगे हम ईपीमराइजेशन की यहाँ पर, और फिर उसके मैकेनिज्म की। ईपीमराइजेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या बता रहा हूँ, C2 ईपीमर, अदर ईपीमर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल C2 ईपीमर चेंज टू ईच अदर इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में ये एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है ना ग्लूकोज एंड मैनोज, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी वो मैकेनिज्म में लिखता हूँ अभी कि किस तरह से ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, जो C2 ईपीमर है वो बेसिक मीडियम में एक दूसरे में के इक्विलिब्रियम में रहते हैं। OH लिख दिया, OH मीन्स मतलब बच्चों यहाँ पर बेस। तो बेस एक दूसरे में इनको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और वो प्रोसेस क्या कहला रहा है, ईपीमराइजेशन कहला रहा है। तो ईपीमराइजेशन मतलब C2 ईपीमर जो है एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलो बच्चों इसके मैकेनिज्म देखते हैं, ग्लूकोज स्ट्रक्चर लिख करके। तो बच्चों कोई भी रहे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कोई भी C2 ईपीमर्स। तो यहाँ पर ग्लूकोज का ही हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे और उसको चेंज करेंगे हम मैनोज में। तो बच्चों किस तरह की मैकेनिज्म से ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहले तो हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लिखने की आप प्रैक्टिस कर लो। तो यहाँ पे क्या रहता है OH, फिर बच्चों क्या है यहाँ पर H, और फिर क्या है OH OH H H OH। तो यहाँ वाली ये याद कर लो, जिधर OH उधर H है ना, H है तो इधर OH है। तो ये बच्चों ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। ये क्या बच्चों, डी ग्लूकोज। अब देखो यहाँ पर जो बेस है OH निगेटिव बेस बच्चों, कॉमन हम जनरल केमिस्ट्री से भी देखेंगे। जनरल केमिस्ट्री में OH निगेटिव क्या करेगा बच्चों, जो एल्डिहाइड का जो अल्फा कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है। तो बेस क्या कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर ये इस तरह का एरो लगा रहा हूँ मैं, ये इसको प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। और इसको हम फिर किस तरह दिखा रहे हैं बच्चों, ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, H+ लेके जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर ये आएंगे और इसको पुश करेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इनोलेट बन जाएगा कुल मिला करके। किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, ये इनोलेट में चेंज हो जाएगा। O निगेटिव H, यहाँ से बच्चों इसने प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया, H+ यहाँ गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ गए, यहाँ पर पुश करेंगे, तो यहाँ पर O निगेटिव में चेंज ये हो गया। इस तरह मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइज है। डिटेल मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म लर्न करेंगे। ये इसको अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये बॉन्ड टूट करके इधर जा रहा है, तो ये जो पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक कर जा रहा है। तो यहाँ पर OH हो गया। यहाँ नीचे बच्चों, नीचे तो कोई लेना देना नहीं है, सेम टू सेम रहेगा, बस उन दो कार्बन पे चेंज होना है। तो ये जो चीज़ है उसको ऐसा हम बना सकते हैं, CH2H OH OH H, जैसा यहाँ पर था सेम टू सेम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H H और OH। अब बच्चों फर्दर तो क्या बन गया बच्चों, इनोलेट बन गया, इनोलेट। अब क्या है, लोन पेयर फर्दर पुश करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गए ये क्या करेंगे, फर्दर पुश करेंगे, तो ये क्या होगा बच्चों, ये कार्बन पे टूटेगा। अब ये जो कार्बन है यहाँ से जो वाटर है तो ये फिर H+ अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, है ना। ये क्या करेगा, H+ अब्स्ट्रैक्ट करेगा। इसको देखो इस तरह से लिखा हो HOH, तो ये जो आएगा फर्दर H+। अब क्योंकि ये फ्लैट sp2 हाइब्रिड कार्बन हो गई तो फ्लैट है, तो H+ ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। H+ क्या हो सकता है, ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से 50% चांस है। जो बच्चों ऊपर से आएगा जिधर से ये गया था है ना, ये क्या आपके क्या रहते हैं, टूवर्ड रहते हैं, और ये बिलो द पेपर रहते हैं, जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। तो बच्चों अगर ऊपर से आएगा तो ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, अगर नीचे से आएगा तो
OH का कन्वर्जन किस तरह से हो जाएगा बच्चों, इधर से भी H लग सकता है, या अगर इधर से लगेगा तो मैनोज में स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, CH2H, नीचे वाले कार्बन पे तो चेंज होगा ही नहीं। तो बच्चों ये मैकेनिज्म यहाँ पर रहती है। मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो बच्चों, ये जब वापस आएगा तो फर्दर पाई बॉन्ड टूटना होगा, ब्रेक होगा पाई बॉन्ड, क्योंकि इनके बीच में डबल बॉन्ड है। कार्बन के तो 4 ही बॉन्ड रहते हैं, तो फर्दर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये C निगेटिव आएगा, ये टूटेगा तो C निगेटिव बनेगा। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं इस मैकेनिज्म को। O निगेटिव CH डबल बॉन्ड C। तो बच्चों यहाँ पर जब ये आएगा इधर तो ये टूटेगा इस कार्बन पे, नीचे ग्लूकोज है, तो यहाँ पर बना क्या बना हमारा C निगेटिव C। ये जब इधर आया तो यहाँ से आप एक बॉन्ड था, डबल बॉन्ड बन गया कार्बन का और H। अब मैं कह रहा हूँ ये क्या करेगा बच्चों, ये H प्लस सब्सट्रैक्ट करेगा। तो H प्लस इस पर ऊपर से भी लग सकता है और नीचे से भी आकर के लग सकता है। ठीक है, H प्लस क्या हो सकता है, ऊपर से भी लग सकता है और नीचे से भी लग सकता है। अगर बच्चों ऊपर से लगेगा तो ये बन गया हमारा डी ग्लूकोज में चेंज हो गया। अगर नीचे से लगा, अगर क्या नीचे से लगा तो ये चला गया, मतलब एक दूसरे में वो चेंज हो जाएंगे ऊपर नीचे से। किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, मैनोज में, क्योंकि ग्लूकोज और मैनोज में केवल किस चीज़ का डिफरेंस है, इस स्टीरियो सेंटर का डिफरेंस है। अगर एक साइड से H प्लस आएगा तो ग्लूकोज बनेगा, तो अदर साइड से आएगा तो मैनोज बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, फ्लैट स्ट्रक्चर हो गए। ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, तो ऊपर से आएगा या फिर नीचे से आएगा, मतलब कहने का बेसिक मीडियम में ये H प्लस उठ जाता है तो किस में चेंज हो जाता है, इनोल में चेंज हो जाता है। इनोल से फर्दर किस में चेंज होता रहता है, इनोलेट से फर्दर यहाँ पर क्या बन रहा है, कीटो फॉर्म में आ रहा है। मतलब ये जो O है इनोल कहला रही है बच्चों, ये इनोल फर्दर ये पुश करेगा तो कीटो फॉर्म आ रही है। तो इनोल से कीटो फॉर्म में जब वो चेंज कर रहा है तो H आकर के या तो ऊपर से या फिर नीचे से लग रहा है, इसलिए डी मैनोज और डी ग्लूकोज एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो यहाँ पर मेन बात क्या है, इस प्रोसेस को बच्चों इपीमराइजेशन कहते हैं। यहाँ पर याद करने वाली बात है कि जो C2 इपीमर्स हैं एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं इन बेसिक मीडियम। C2 इपीमर कन्वर्ट टू ईच अदर इन बेसिक मीडियम एंड दैट प्रोसेस is called epimerization। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस बच्चों क्या कहलाता है, epimerization कहलाता है। ठीक है, गुड। और बच्चों सेकेंड थिंग क्या है बच्चों, कीटो और इनोल फॉर्म। सेकेंड बात क्या है, कीटो और इनोल फॉर्म भी एक दूसरे में चेंज हो जाती हैं बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पर C2 इपीमर, तो एक तो था इपीमराइजेशन, बेसिक मीडियम में किस में चेंज आती हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं अगर बेसिक मीडियम लें, और वह प्रोसेस क्या कहलाता है, इपीमराइजेशन कहलाता है। और लगभग सिमिलर मैकेनिज्म, सिमिलर थिंग है कि इनोल, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, एल्डोज और कीटोज है ना, जो एक दूसरे के क्रॉस में, बाकी स्टीरियो सेंटर का सेम है, तो एल्डोज और कीटोज है ना, कन्वर्ट टू ईच अदर। कहने का मतलब ग्लूकोज, हम यहाँ पे ग्लूकोज की बात कर लें, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कीटो फॉर्म है क्या है, फ्रक्टोज। बेसिक मीडियम में, वैसे नहीं, बेसिक मीडियम में, इन बेसिक मीडियम एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं थ्रू इंडायोल मैकेनिज्म। ठीक है, थ्रू द इंडायोल मैकेनिज्म। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ग्लूकोज, एल्डोज और कीटोज, अगर एल्डोज और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कीटो फॉर्म होती है वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज, यहाँ पे बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ कि ये जो एल्डिहाइड फॉर्म है, ग्लूकोज जो है एल्डोज है ये, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, OH OH H OH, ठीक है। तो HH OH इधर,
H इधर, इसको याद करना है कि इस तरह से ऊपर से OH H OH OH है ना, एक साइड याद कर लेनी है, दूसरी साइड हम लिख लेते हैं। तो ये बेसिक मीडियम में बच्चों किसमें की चेंज हो जाती है, OH नेगेटिव। बेसिक मीडियम में CH2OH, यहाँ पर कीटोन आ जाता है। अगर बेसिक मीडियम डालें, बेसिक मीडियम में डालें तो ये दोनों एक एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहती हैं। OH तो यहाँ पर क्या आएगा, है ना, इसकी कीटो फॉर्म ये होगी। OH यहाँ पर रहेगा H OH H और ये OH है, ये केवल ये वाली फॉर्म चेंज हो जाएगी, ये कीटो में चेंज हो जाएगी, बाकी ऐसा है CH2H। ये क्या है, ग्लूकोज, और हमने बनाई है इसकी डी फॉर्म, ये क्या है, डी फ्रक्टोज। तो बेसिक मीडियम में ये आपको ध्यान करने वाली बात है, बेसिक मीडियम में एक दूसरे के क्या रहते हैं, ये भी रहेगा बेसिक मीडियम में। तो कन्वर्ट मैकेनिज्म क्या देंगे, किस तरह से ये इससे इसमें कन्वर्ट होती है, तो हम यहाँ पर मैकेनिज्म लिखते हैं कि किस तरह से ये चीज़ एक दूसरे में कन्वर्ट होती है। ग्लूकोज किस तरह से फ्रक्टोज में चेंज हो जाती है बेसिक मीडियम में। ठीक है बच्चों, यहाँ से मैकेनिज्म लिखनी शुरू करते हैं हम। एल्डिहाइड केवल 2 कार्बन की जरूरत है, लेकिन मैं सारे स्टीरियो सेंटर यहाँ पे बना देता हूँ। 1 2 3 4 CH2OH, यहाँ पर आएगा बच्चों OH H OH OH H H OH और H। ठीक है, तो अगर हम क्या लेंगे, बेस लेंगे बच्चों। बेस क्या है, थोड़ा केमिस्ट्री थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो उसका जो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, सेम वे में ये क्या करेगा बच्चों, ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर जो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको पोज करके यहाँ पर इसका इनोलेट फॉर्म बना देते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या गए, यहाँ पर गए तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड बनाएंगे और इसको ब्रेक करें ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन काफ़ी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बच्चों ये क्या आ गया, इसका इनोलेट फॉर्म O नेगेटिव। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, डबल बॉन्ड आ गया। ये बॉन्ड इधर गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया C। यहाँ पर क्या है OH, बाकी नीचे 3 CH2OH OH OH HH। ठीक है, और ये थर्ड कार्बन HOH। ठीक है, एक तो स्टेप यही है। तो हमारे ग्लूकोज था, ये किस में चेंज होगा, इनोलेट बोलते हैं इसको, इनोलेट फॉर्म बन गई इसकी। ठीक है, मतलब इनोलेट मतलब इन बन गया, है ना। कीटो फॉर्म, इसको कीटो की कार्बोनिल ग्रुप है, उसकी जगह क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, इनोलेट फॉर्म। एंड देन बच्चों यहाँ पर फिर क्या होता है, इन डायोल बन जाता है। ये H निगेटिव चार्ज है तो क्या कर सकता है, निगेटिव चार्ज प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, तो ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो क्या हो गया, 2 ओल हो गए, है ना। यहाँ पर क्या गया, UH H, इन डायोल बन गया, 2 ओल बन गए ऑक्सीजन पे, 2 OH ग्रुप आ गए, तो इसको बोल देंगे हम CH2H। यहाँ पर आए बच्चों OH OH H OH H और H। तो यहाँ पर बच्चों एक OH ये है, एक OH ये डबल बॉन्ड है, तो इसको कह रहे हैं इन डायोल। एक इन डबल बॉन्ड पर 2 डायोल लग गए, इन डायोल है, इसीलिए मैकेनिज्म क्या कह रहे हैं, इन थ्रू इन डायोल मैकेनिज्म। फिर बच्चों बेस क्या कर रहा है फर्दर, ये सारे स्टेप इक्विलिब्रियम में OH नेगेटिव क्या कर रहा है, इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर ले रहा है, एसिडिक प्रोटॉन है, ऑक्सीजन से लगा हुआ, इस तरह से मैकेनिज्म हम दिखा रहे हैं ना। तो ऑक्सीजन से लगा हुआ जो प्रोटॉन है उसको ये अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा H+ की फॉर्म में। तो फिर से क्या बन गया, इनोलेट बन गया, फर्दर इनोलेट फॉर्म बन गई, H डबल बॉन्ड C, ये क्या बन गया, O नेगेटिव। बाकी कार्बन से हमें कोई खास कुछ लेना देना है नहीं, उनको एज सच लिखते हैं रहना, H OH H OH OH और H। बच्चों जैसे यहाँ पर पहले भी बात की है, इससे पहले वाली मैकेनिज्म में क्या करेगा, ये वापस है ना बैक करेगा, तो ये इनोलेट फॉर्म थी, इनोलेट फॉर्म बन गई। तो इनोलेट किस में चेंज हो जाएगा, ये कीटो फॉर्म में, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो फर्दर ये कहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पर ब्रेक होगा, एंड इट विल अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, और फिर ये क्या प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो क्या कन्वर्ट हुआ, ये कन्वर्ट हुआ डबल बॉन्ड में, C डबल बॉन्ड O, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो ये सिंगल बॉन्ड तो था ही, फिर क्या बन गया डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन की वैलेंसी 5 तो हो नहीं सकती, तो वीकेस्ट बॉन्ड टूटेगा, जो कि पाई बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, तो इस कार्बन पे क्या आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है ना, विद निगेटिव चार्ज,
बाकी सारे कार्बन ऐसे ही हैं। CH2OH, OH, OH, H, OH, H, H, OH। तो बच्चों ये क्या करेगा, प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा, फर्दर प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा। तो क्या बना, चलो इसको, इसके बाद आया ये इधर से इधर को उल्टा बनाते हैं, इस इधर आया तो फिर यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है जो, तो यहाँ पर चाहो तो वहीं पे प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करके हम दिखा सकते हैं। इसने वाटर से प्रोटॉन ले लिया तो ये बन गया CH2OH। CHOH तो था ही, एक प्रोटॉन ये ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया तो क्या, 2 OH हो गए, एक H ये और एक H ये जो ऑब्स्ट्रक्ट किया, CH2H। कार्बोनिल HOH, बाकी नीचे वाले में तो कोई चेंज कर ही नहीं रहे हम रिएक्शन में। CH2OH, OH, OH और यहाँ पर H और H। तो क्या है, ये फ्रक्टोज है। तो किस चीज़ की स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज किस में कन्वर्ट हो गई बच्चों, फ्रक्टोज कन्वर्ट हो जाता है, ये क्या था, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में C2 है ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज कीटो, ये क्या है, कीटो फॉर्म है, ये क्या है, एल्डोज फॉर्म है। कीटोज और एल्डोज एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में, बेसिक मीडियम में। यहाँ पर ये बता रहा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में, बेसिक मीडियम में, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहती हैं। चेंज होने की बात नहीं, दोनों एग्जिस्ट करती हैं। कैसे कन्वर्ट होती हैं बच्चों, इस मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज आ गया और कीटोज, कुल मिला के ये एल्डिहाइड यहाँ पर कीटोन बना देता है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड एल्डोज जो है कीटोज में कन्वर्ट हो जाती है, उसके कोरोस्पॉन्डिंग बाकी स्टीरियो सेंटर सेम, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। ठीक है, जैसे एलोज लें तो किस में चेंज हो जाएगी, एलोज अगर लेंगे तो एलोज कन्वर्ट हो जाएगी एलुलोज में, एलुलोज में, बेसिक मीडियम में। इसकी मैकेनिज्म आपको देखनी है। ठीक है, और जैसे कि हम कहें कि जाइलोज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बेसिक मीडियम में, जाइलुलोज में, जाइलुलोज में, वहाँ कीटो फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है। राइबोज है, जैसे कि राइबोज है, राइबोज किस में हो जाएगी कन्वर्ट, राइबुलोज में, बेसिक मीडियम इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, राइबुलोज में। ठीक है, जैसे एरिथ्रोलूलोज है, एरिथ्रोज किस में कन्वर्ट हो जाए, एरिथ्रोलूलोज में, मतलब ये जो एल्डिहाइड फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कीटोज में चेंज हो जाएंगी, एल्डोज। ठीक है बच्चों, फिर इससे आगे देखते हैं हम। फिलहाल हमने यहाँ पे ये देखा, ईपीमराइजेशन बेसिक मीडियम में हो जाता है, C2 कार्बन पर स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है और ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज हो जाती है, बेसिक मीडियम में ग्लूकोज फ्रक्टोज इक्विलिब्रियम में रहती हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज को बेसिक मीडियम में डालोगे तो ग्लूकोज में चेंज हो जाएगी, एल्डोज कीटोज में चेंज हो जाती है। थैंक यू।